पंचम अध्याय। चौथे अध्याय में पहले कहा गया कि सदा कर्म करते रहो, फिर कहा ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान का यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। अर्जुन को लगा कर्म योग और ज्ञान योग दो अलग हैं। ज्ञान योग को अर्जुन कर्म संन्यास के रूप में समझा, इसलिए उसे असमंजस हुआ और उसने पूछा, कर्म योग ठीक है या संन्यास योग? भगवान ने उसे बतलाया, सन्यासी और योगी दो अलग प्रकार के लोग नहीं, वास्तव में यह एक ही धारा है। जो कर्म करता है वह कर्म योगी है। जो आकांक्षा नहीं रखता, द्वेष नहीं करता, जिसके विचारों में द्वंद्व नहीं, वह सन्यासी है। सन्यासी और योगी में अंतर नहीं, हर सन्यासी योगी भी होता है। सन्यासी सन्यास की भावना के कारण ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेता है। सच्चा ज्ञानी हर कार्य को करते समय ऐसे रहता है कि उसने कोई कार्य स्वयं नहीं किया। सब काम इंद्रियां अपने आप अपनी प्रकृति के अनुसार करती रहती हैं। वह आसक्ति न कर फल से निर्लिप्त रहकर सारे कार्य ईश्वर को अर्पण करता है। ऐसा करके वह सुख का अनुभव करता है। एक बात स्पष्ट समझ ले कि ईश्वर किसी के पाप और पुण्य को स्वीकार नहीं करता। अपने कर्मों के पाप और पुण्यों का फल मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है। जब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दिए जाते हैं, मनुष्य का कर्तापन समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य कोई कार्य अपने लिए नहीं करता, अतः वह उसके फल का भोगी भी नहीं हो सकता। संसार के सभी भोग अनित्य हैं, ऐसा समझकर ज्ञानी विषयों में रत नहीं होते। जो लोग काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान ध्यान करने के लिए कहते हैं और बतलाते हैं कि ध्यान सदा भ्रिकुटी पर लगाओ, मन को बाहर के विषयों से रोककर। अर्जुन बोले, 1 कर्मों से संन्यास, अवर फिर योग बताते तुम सुखकारी। व्याख्या पूर्वक समझाओ मग, जो मंगलमय है गिरधारी। 2 श्री भगवान बोले, सन्यासी योगी दोनों के दोनों मग होते सुखदायक, पर इनमें से योगी का मग श्रेष्ठ, अधिक सुख का परिचायक। 3 निरांकाक्षी निरद्वेषी और जो निरद्वंद्वी मानुष रहते, सहज कटेण उनके सब बंधन, नित्सन्यासी वे कहलाते। 4 ये दोनों मग दो दिख जाते, केवल अज्ञानी दर्शाते। सम्यक प्रतिपादित दोनों मग निश्चित ईश्वर तक ले जाते। 5 सन्यासी को जो कुछ मिलता, कर्मों द्वारा भी मिल जाता। एक समझता जो दोनों को, वह सच्चा तात्विक कहलाता। 6 कर्म बिना सन्यासी बनना निश्चित होता अतिशय दुष्कर। अनुचिंतक योगीजन केवल जल्दी पा लेते जगदीश्वर। 7 जो सब में निज आत्मा समझें, जो जीते निज करण तथा मन, वे अविकारी कुछ भी कर ले, उनके कटते कर्मज बंधन। 8 तात्विक जन सूंखे देखें या श्वासे लेते, सोते, चलते, छूते, सुनते या जब खाते, यह सोचे वे कुछ ना करते। 9 दृक खोले, मूंदे या बोले, त्यागे कुछ या पाए किंचित, तात्विक ज्ञानी अनुभव करते, करण सभी हैं अपने में रत। 10 आसक्ति तज जो भी मानुष ईश्वर अर्पित करते कारज, वे पापों बिन ऐसे रहते, जो वारी में रहता वारिज। 11 योगी तज करके आसक्ति, केवल आत्मिक शुचिता कारण तन मन
बुद्धि और करण से कर्मों का करते संचालन। 12 सारे फल ईश्वर अर्पण कर योगी शम रूपी फल पाए। फल आसक्ति कारण कामी बंधन में पड़कर अकुलाए। 14 ईश्वर ना रचते करतापन, ना कर्मों को ना उनके फल, ये सब आपस में नैसर्गिक तीनों गुण द्वारा हो प्रतिपल। 15 लोगों के पापों पुण्यों को ना धारण करते जगदीश्वर, प्रज्ञा पर पर्दा माया का, इस कारण मोहित होते नर। 16 जो भी मानव ज्ञानी बनकर अपना सब अज्ञान मिटाता, उसका ज्ञान दिवाकर बनकर ईश्वर के दर्शन करवाता। 17 जो कोई भी मन दोनों परमेश्वर में रखते निष्ठित, ज्ञानी होकर निष्पापी हो, परम गतिक को पाए निश्चित। 18 विद्याधारी ब्राह्मण हो या परम विनय युत कोई ज्ञानी, डोम भशक हो गज गाय हो, ज्ञानी सम समझे सब प्राणी। 19 जग जीते केवल वे मानुष, जिनका मन है साम्य अवस्थित, वे ही निर्दोषी समता युत परमेश्वर में हो सुस्थापित। 20 प्रिय विषय ना जिनको सुख दे, ना दुख देवे अप्रियकारी, वे ज्ञाता स्थिरधि बिन संशय, ईश्वर दर्शन के अधिकारी। 21 बाही सुख तज बिन आसक्ति, जो भोगे अंतर सुख वैभव, वे युक्तात्मा ज्ञानी मानव, अक्षय सुख का करते अनुभव। 22 विषयों से मिलकर जो उपजें भोग अनित, वे बहु दुख कारण, ज्ञानी मानव इस कारण हित, विषयों में ना रत करते मन। 23 मरने से पहले ही जिसने काम क्रोध आसक्ति त्यागी, वह मानव सच्चा योगी है, जीवन में हो सुख का भागी। 24 जिस योगी को अंतर सुख है, जिसका मन ईश्वर में केंद्रित, अंतरज्ञानी ईश्वर ध्यानी, मोक्ष परम सुख में हो निष्ठित। 25 निःसंशित निष्पापी यतियों, जिनका हर प्राणी हित जीवन, ईश्वर निष्ठित उन ऋषियों को परमेश्वर के मिलते दर्शन। 26 जो ना कामी ना क्रोधी हो, जिनके वश में हो चित अपना, उन आत्मिक ज्ञानी यतियों को चारों दिक मिलते परमात्मा। 27 बाहिज विषयों को बाहर तज, मध्य भवों के स्थापित कर मन, श्वासों निश्वासों को ज्ञानी संयत करके है कुरुनंदन। 28 जीत करण मन वे बनते हैं, क्रोध तथा इच्छा भय त्यागी, मोक्षप्रायण वे अनुचिंतक, मुक्त सदा रहते वैरागी। 29 यजन तथा तप भोक्ता मैं हूं, मैं सब लोकों का लोकेश्वर, मैं ही जग प्रेमी जो माने, शांति तथा सुख पावे वे नर। इति पंचम अध्याय।